हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे होंगे आप? आई होप सब अच्छे हैं। तो देखिए, टाइम को ज़्यादा स्पेंड नहीं करते हुए आज की हमारी क्लास में जो टॉपिक रहने वाला है वो एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम से रहने वाला है। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्जेड स्पेरिकल सेल। ये हमारा टॉपिक रहने वाला है। और एक स्पेरिकल सेल होगा, उसके अंदर हमें उसके आउटर में, उसके सरफेस पर और उसके इनसाइड हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होगा। इसी के अंदर 3 पार्ट्स होंगे हमारे। तो चलिए बिना देरी के आप सब अच्छे से इस डेरिवेशंस को सीखेंगे। मैं जितने भी फिलहाल करंट में जितनी भी डेरिवेशंस या जितनी भी डेफिनेशंस वगैरह करा रहा हूँ वो एग्जाम के अकॉर्डिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। आप किसी भी सैंपल पेपर्स को, चाहे अरिहंत का चाहे ओसवाल का, किसी का भी सैंपल पेपर उठा के देख लीजिए। जितने भी मैं डेरिवेशंस करा रहा हूँ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट्स और प्रीवियस ईयर में आई हुई क्वेश्चंस हैं। तो चलिए बिना देरी के हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट आगे अपने टॉपिक पर चलते हैं। देखिए हमारा जो टॉपिक है, अभी मैंने लिखा आपको, जो हमारी हेडिंग होगी वो हमारी हेडिंग क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्जेड स्पेरिकल सेल। सेल लिख दीजिए या ऑब्लिक करके SHELL लिख दीजिए, कोई बात नहीं, चलता है, क्योंकि होता स्पेरिकल ही है वो। तो ये हमारी हेडिंग है और एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए अपना टॉपिक उठाते हैं, टॉपिक को अपन स्टार्ट करते हैं अपने डेरिवेशन को। तो चलिए हमें इसमें क्या करेंगे, देखिए इसके लिए इस जितनी भी मैं आपको डेरिवेशंस बता रहा हूं, एवरी डेरिवेशंस के लिए पूरी फिजिक्स में आप ओनली अपने डायग्राम पर कंसंट्रेट करिए। यदि डायग्राम को आप अच्छे से रीड करते हैं, आप अच्छे से मेंशन करते हैं, तो पूरी डायग्राम के अकॉर्डिंग आप पूरी फिजिक्स को सॉल्व कर देंगे। डायग्राम को अच्छे से समझिए और डायग्राम से ही हम इस टॉपिक को करने वाले हैं, इस डेरिवेशन को करने वाले हैं। तो चलते हैं डायग्राम पर, चलते हैं हम अपना, कि देखिए सेंटर से, सपोज दैट यहां हमारा एक ये सेंटर है, ये इसको हम O से डिनोनेट करते हैं। इस O सेंटर से कैपिटल R रेडियस, मान लीजिए ये कैपिटल R रेडियस का एक स्पेरिकल सेल ड्रॉ करते हैं हम। ठीक है, सेंटर से कैपिटल R रेडियस का एक स्पेरिकल सेल ड्रॉ करते हैं और वो स्पेरिकल सेल ड्रॉ हमने इस तरीके से किया है। ठीक है, ये इस तरीके से किया है। अब हम कलर को चेंज करके एक नेक्स्ट इसी सेंटर से, कैपिटल R रेडियस के सेंटर से स्मॉल r रेडियस का, स्मॉल r रेडियस का एक स्पेरिकल सेल और ड्रॉ करते हैं, एक स्पेरिकल सेल और ड्रॉ करते हैं। और हम अच्छे से जानते हैं इस चीज को कि जो हमारा कैपिटल R रेडियस का जो स्पेरिकल सेल है उसके चारों तरफ, यानी कि उसके टोटल सरफेस पर हमारा पॉजिटिव चार्ज कंसीडर है। कैसा चार्ज कंसीडर है? पॉजिटिव चार्ज कंसीडर है। और उसको हमने कैपिटल Q से डिनोनेट किया है, पॉजिटिव चार्ज को। ठीक है, तो ये जो स्मॉल r रेडियस का जो स्पेरिकल सेल है, इस पर जो सरफेस की डायरेक्शन है, इस पर जो सरफेस की डायरेक्शन है आप देख रहे होंगे, इस पर जो सरफेस की डायरेक्शन है वो हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज से रेडियली आउटवर्ड होती है। सरफेस की डायरेक्शन इस पर कैसी है? रेडियली आउटवर्ड है। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी? इस सरफेस की भी कैसी होगी? रेडियली आउटवर्ड होगी। तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, और सेम डायरेक्शन में है तो देन थीटा इज इक्वल टू, भी मैंने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया था, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। यहां क्या होगा? थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस की डायरेक्शन सेम है तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 0 डिग्री होगी। तो चलिए इसके अंदर
अब हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है इस स्फेरिकल सेल में, जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो सबसे पहले मेरा फर्स्ट पॉइंट होगा, इसके लिए मेरा फर्स्ट पॉइंट होगा वो क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड ऑफ द स्फेरिकल सेल, इलेक्ट्रिक फील्ड outside from the spherical cell, from the spherical cell। ये हमारा इसका टॉपिक है, पॉइंट है, ये हमें फाइंड करना है। तो देखिए हमारा क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है आउटसाइड फ्रॉम द स्फेरिकल सेल। इस स्फेरिकल सेल के आउटसाइड में मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो इस पे आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए आप मुझे ये बताइए कि ये जो स्मॉल आर रेडियस का जो स्फेरिकल सेल है वो आउटसाइडर में है, बाहर है किसके, कैपिटल आर रेडियस के स्फेरिकल सेल के। तो इसके मुझे आउट में जो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है आउटसाइड में, तो आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए मुझे पता है, मुझे क्या पता है कि इसके बाहर स्मॉल आर रेडियस के स्फेरिकल सेल के बाहर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं। तो किसकी वैल्यू रखेंगे हम कि जो स्मॉल आर रेडियस है, स्मॉल आर रेडियस ग्रेटर देन कैपिटल आर। इसका मतलब है कि स्मॉल आर रेडियस की जो वैल्यू है वो ज्यादा होगी किससे, कैपिटल आर रेडियस से। तो यहां स्मॉल आर रेडियस की वैल्यू को हम ज्यादा लेंगे। तो चलिए इसमें हम गॉस लॉ जो है अपना वो अप्लाई करते हैं। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ के अनुसार, वो गॉस लॉ क्या है, वो गॉस लॉ है अपना कि क्या है, E इक्वल्स टू क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ E इंटू ds, E इंटू ds इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये है हमारा। और जब हम इसको आगे फाइंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, ये हमारा क्या है, सरफेस है S इसमें। तो S जब हम डॉट का साइन हटाएंगे तो क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा, E ds कॉस थीटा, ये हमारा कॉस थीटा आएगा इज इक्वल्स टू Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब हम आपको पता है कि हमने स्मॉल q की जगह, इसमें हमने स्मॉल q की जगह क्या यूज किया है, कैपिटल Q माना है। तो हम अपनी डेरिवेशंस में कैपिटल Q रख दें, किसकी जगह, स्मॉल q की जगह, स्मॉल q इज इक्वल्स टू कैपिटल Q। तो चलते हैं, हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। हम आउटसाइड में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं तो देखना यहाँ थीटा की वैल्यू क्या है, 0 डिग्री है। तो इसका मतलब है जो cos 0 की वैल्यू होगी वो क्या होगी, cos 0 की वैल्यू क्या पुट करेंगे हम, cos 0 की वैल्यू हमें इसमें रखनी होगी। तो cos 0 की वैल्यू है हमारी, रखिए, इंटीग्रेशन ऑफ s E ds cos 0 इज इक्वल्स टू कैपिटल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आपको पता है कि जो cos 0 की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। और जब हम cos 0 की वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ s E ds cos 0 की वैल्यू हमारी 1 होगी इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इससे आगे क्या होगा, ये हो जाएगा E ds इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जब हम 1 की मल्टीप्लाई करेंगे इसके अंदर, तो आपको पता है E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है जो हमें फाइंड करना है। इसके लिए इसको हम, ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो अब हमारा क्या बचा, सरफेस बचा ds इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये देखिए जो S सरफेस है, ये जो ds है, इस ds सरफेस को हम क्या बोलते हैं, इसमें ये जो सरफेस है ये ds सरफेस है, यानी कि स्मॉल सरफेस है। स्मॉल सरफेस है तो ये क्या है, ये क्या है, स्फेरिकल सेल है। और हमें पता है कि स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल टाइप में कोई भी या तो सेल होता है या कोई भी ऑब्जेक्ट होती है, उसकी जो सर्कमफ्रेंस होती है वो क्या होती है, 4 पाई r स्क्वायर, ये इसकी होती है। तो इसका मतलब है E इक्वल्स टू ds की जगह हम क्या पुट करेंगे, 4 पाई r स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
ये हो जाएगा। और उससे पहले हमारा क्या चलता आ रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड ई फाइंड करना था हमें, ई के अकॉर्डिंग चल कर आ रहा था ये। तो ई इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू अपॉन में, ये सारी वैल्यू इसके कहां चली जाएगी, अपॉन में चली जाएगी, कि ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। और ये ही क्या है, मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड होके आया है किसके, इस स्फेरिकल सेल के आउटर में। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है सेकंड, वो है इसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सरफेस, यानी कि इसके सरफेस पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। सेकंड मेरा इसका ये पॉइंट है। तो सेकंड पॉइंट में मुझे इसके सरफेस पर फाइंड करना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सेकंड पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सरफेस। तो चलिए, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं, इसके सरफेस पर, यानी कि सेंटर से कैपिटल आर रेडियस का ये एक स्फेरिकल सेल है, और इसके सेंटर से स्मॉल आर रेडियस का एक स्फेरिकल सेल और था, ठीक है। और ये इसका क्या था, सरफेस था। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये थी और सरफेस की डायरेक्शन ये थी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये थी, दोनों की सेम था, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री था। इस पर सब पर पॉजिटिव चार्ज कंसीडर था हमारा। तो हमें क्या करना है, इसके सरफेस पर करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सरफेस पर फाइंड करना है। तो इसका मतलब है कि जो कैपिटल आर रेडियस का जो हमारा स्फेरिकल सेल था और स्मॉल आर रेडियस का स्फेरिकल सेल था, ये दोनों कैसे हैं, इसका मतलब इक्वल हैं जो हम सरफेस पर फाइंड कर रहे हैं। और इक्वल हैं तो हमें पता है, अभी हमने क्या फाइंड करा था, इलेक्ट्रिक फील्ड। जब दोनों इक्वल हैं तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो जो हमने आउटसाइडर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करा था उसके इक्वल होगा। लेकिन बस वहां हमारी जो रेडियस थी वो क्या थी, स्मॉल आर, और जब हम सरफेस पर फाइंड करेंगे तो हमारी रेडियस क्या आ जाएगी, ओनली कैपिटल आर। और बाकी एज इट इज सेम सॉल्यूशन है, वो क्या होगा, ई इक्वल्स टू क्या होगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ई और इंटू कैपिटल आर स्क्वायर। और इससे पहले वाली टॉपिक में क्या था, पहले वाले पॉइंट में क्या था, स्मॉल आर स्क्वायर। बाकी पूरी डेरिवेशन एज इट इज है। आप डायरेक्ट भी चाहे पूरा प्रूफ नहीं करना है एग्जाम में, एज इट इज ऐसे लिखिए आना, कोई मार्क्स नहीं काटेगा। ये तो है आपका सेकंड पॉइंट। और इसी का जो हमारा थर्ड पॉइंट है, वो थर्ड पॉइंट क्या है, वो थर्ड पॉइंट है हमारा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है इस पर इनसाइड, INSIDE, इनसाइड। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड करना है इस स्फेरिकल सेल के इनसाइड पर। और इनसाइड का मतलब क्या होता है, अंदर की तरफ। तो इसका मतलब है जब अंदर की तरफ हम फाइंड करेंगे तो ये जो कैपिटल आर रेडियस का जो स्फेरिकल सेल है, इसकी वैल्यू ज्यादा होगी किससे, स्मॉल आर रेडियस के स्फेरिकल सेल से। तो इसका मतलब है कि स्मॉल आर के स्फेरिकल सेल की जो रेडियस की जो स्फेरिकल सेल है उसकी वैल्यू कम होगी किससे, कैपिटल आर से, जो हम इनसाइड की बात कर रहे हैं। और हमें पता है, याद रखिए बच्चों, याद रखिए, आपने अपनी क्लासेस में पढ़ा होगा, जहां भी आपने कहीं फिजिक्स में पढ़ा होगा, वो आपने देखा होगा कि चाहे भी कोई स्फेरिकल सेल है और चाहे वो कोई रेक्टेंगल है और चाहे वो कोई ट्राइंगल है, सरफेस पर सेंटर की तरफ जो टोटल हमारा नेट चार्ज होता है वो कैसा होता है, 0 होता है। टोटल चार्ज जो होता है हमारा, टोटल चार्ज की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। ये आपने पढ़ा है, किसी भी स्फेरिकल सेल या रेक्टेंगल या ट्राइंगल के अंदर या स्क्वायर के अंदर जब हम टोटल चार्ज की वैल्यू फाइंड करते हैं तो वो क्या होती है, टोटल चार्ज की वैल्यू 0 होती है। तो चलिए इसमें गॉस अप्लाई करते हैं, गॉस थ्योरम अप्लाई करते हैं। वो क्या होगी कि E इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ E इंटू ds इज इक्वल्स टू क्या था हमारा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और हम यहाँ स्मॉल q की जगह क्या यूज कर रहे हैं, कैपिटल Q यूज कर रहे हैं। लेकिन E इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ E इंटू ds इज इक्वल टू कैपिटल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन मैंने आपको बताया कि जब हम इनसाइड पर, यानी कि अंदर की तरफ जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं तो स्फेरिकल सेल के सेंटर पर, यानी कि अंदर की तरफ जो हमारा टोटल चार्ज होगा वो कैसा होगा, टोटल चार्ज की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। और 0 होगी तो
E इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ E इंटू डी एस इज इक्वल टू 0 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, टोटल हमारा 0 हो गया। तो इसका मीन्स है कि जो हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब E इंटू डी एस इज इंटीग्रेशन ऑफ E इंटू डी एस का मतलब क्या है, 0 है। और जब E इंटू इंटीग्रल ऑफ E इंटू डी एस की वैल्यू 0 हो गई तो इसका मतलब है जो टोटल इनसाइड में जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी 0 होगा। तो हाय हेलो गाइस, अच्छे से आपको इस डेरिवेशंस के तीनों पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे। आप बस अपने एग्जाम में इन्हीं टॉपिकों को अगर ये आते हैं तो इन्हीं तरीके से इसी मेथड से सॉल्व कर देना, आपके मार्क्स कोई भी नहीं काटेगा। तो आई होप आपको सबको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो नेक्स्ट की क्लास में होगा। आज के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक ऑल स्टूडेंट्स।